माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 10 के पॉलिटिकल पार्टीज़ चैप्टर में आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी उसे कहा गया है जिसमें कि एक जैसे विचार, एक जैसे ओपिनियन और सबका एक ही एम हो। तो मिलकर जो पावर को सब होल्ड करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो उसके लिए जो पार्टी की नीड होती है उसको कहा गया है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के मेनली अगर देखे जाएं तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि उसका एक सही अच्छा लीडर हो, दूसरा है कि उसके एक्टिव मेंबर्स हों, और तीसरा है कि उसके फॉलोअर्स हों जो उसकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हों। अब है कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फंक्शन कैसे करती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको भेजती है। दूसरी चीज़ है कि इनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो होती है उसके बारे में जानकारी देती है कि ये लोगों के लिए कौन सा अच्छा काम करेंगे। उसके अलावा है कि ये अ, एक मेजर रोल प्ले करती है लॉ को बनाने के लिए। ये गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और चलाने का काम करती है। उसके अलावा है कि अपोजिशन जो पार्टीज़ होती है उनकी भी ज़रूरत होती है ताकि वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लीड कर रही है, तो अगर उसके कोई भी पॉलिसीज़ रॉन्ग हैं या फिर उनकी जो व्यूज़ है वो अच्छी नहीं लगी, जनता के हित में नहीं है, तो फिर वो उसको क्रिटिसाइज़ कर सके, क्वेश्चन पूछ सके। अगर मान लो कि कहीं पे ऑपोजिशन है ही नहीं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फॉर्म में आ जाएगी, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक हो जाएगी। उससे सवाल पूछने वाला अगर कोई नहीं होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फिर कहा गया है कि जो पार्टीज़ हैं वो लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, कि कैसी स्कीम चाहते हैं वैसी स्कीम बनाते हैं। उसके अलावा है कि गवर्नमेंट को कैसे एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। तो पार्टीज़ जो है वो भी ये तय करती हैं कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों के लिए कौन सी योजनाएं जो है वो सही हैं। उसके अलावा ये ओपिनियन जो है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको भी सेव करती है। इसलिए क्योंकि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो विदाउट पब्लिक के ओपिनियन के नहीं चलाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक जैसे विचारों और योजनाओं के तहत बने हुए समूह होते हैं जो कि एक जैसे लोगों से बनते हैं। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। तो आप ये देखोगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है भारत जैसे कंट्री में बहुत सारे हैं, ठीक है। लगभग 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो माने गए हैं कि भारत में इनकी संख्या है। इससे ज़्यादा भी अ, है, लेकिन रजिस्टर्ड जो है वो सिर्फ 750 हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो पार्टी सिस्टम है वो पूरी दुनिया में 3 तरह की पार्टी सिस्टम है। पहली है वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि आपने चाइना का नाम सुना होगा, ठीक है। तो चाइना में क्या है कि उसके अपने ही मेंबर्स जो है वो चुनाव लड़ेंगे और वही जीत कर आएंगे। तो वहाँ पे वही जो है एक ही पार्टी कंट्रोल भी करेगी और रन भी करेगी गवर्नमेंट को। तो चाइना में ऐसे ही वन पार्टी का सिस्टम है। तो इसमें सबसे अगर आप कहो कि अच्छी बात क्या है, तो डिसीजन जो है वो ठीक है, क्विकली हो जाता है आसानी से। और कहीं ना कहीं ये आपका, अगर आप देखोगे कि इसका डिमेरिट क्या है, तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अगर एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी बार बार चुनी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ेगा और ये डेमोक्रेसी पे वर्क करेगा ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है टू पार्टी सिस्टम। जैसे कि आप देखोगे इसका बेहतर एग्जाम्पल है यूएसए और यूके, जहाँ पे कि पार्टीज़ ठीक है हैं और भी हैं, लेकिन 2 मेजर पार्टीज़ हैं यहाँ पे, मेन पार्टीज़, जो जिनके ही बार बार जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जो जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है वहाँ पे आप देखोगे कि इसके प्रॉज क्या हैं कि ये मोर स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी स्थिरता है बहुत ज़्यादा। और कौन सा आप देखोगे कि माइनॉरिटीज़ जो है वो पीछे छूट जाते हैं। जो पार्टीज़ अब आगे बढ़ ही नहीं पाई है तो उनको पूछने वाला कौन है, या फिर जो माइनॉरिटी है उनके हक के लिए लड़ेगा कौन, ठीक है। तो ऐसी टू पार्टी सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है। तीसरी बात करेंगे हम लोग अपने देश में जो पार्टी है उस तरह की पार्टी की,
जिसको कि कहा गया है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी का मतलब हो गया बहुत सारी पार्टीज़, ठीक है। तो बहुत सारी पार्टीज़ जब पावर के लिए compete करती हैं तो एक आप कह सकते हो कि रीज़नेबल चांस होता है कि एक बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट जो है वो बनेगी, उसका फॉर्मेशन होगा। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है अपना भारत, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम की सुविधा है उसमें आप देखोगे कि जो वोटर्स हैं उनके पास एक फेयर चॉइस है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ऐसी गवर्नमेंट हमेशा डेमोक्रेटिक होगी क्योंकि जनता ने इसको चुना है और जनता को चुनने का अधिकार मिला है, मतलब कि हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू है। उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ कुछ डिमेरिट भी है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ में बस मेरिट ही होगा। मल्टी पार्टी सिस्टम का अपना डिमेरिट भी है कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मतलब अगर देखो तो राजनीतिक रूप से अस्थिरता भी रहती है। अ, इतनी सारी पार्टीज़ हैं, इतने सारे कह सकते हो कि लोग मिल करके और कॉलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं। अगर किसी ने अपना हाथ खींच लिया, अपने जो एमएलए हैं या एमपी हैं उनको हटा लिया, तो पार्टी के गिरने का डर रहेगा। बार बार यहाँ पे क्या होगा, चुनाव जैसी स्थिति हो सकती है अगर स्टेबल गवर्नमेंट मेजॉरिटी नंबर्स अगर नहीं आते हैं तो ये कुछ कॉन्स हैं इसके, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पार्टी सिस्टम, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक है उसको इलाबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।